इस सेशन में हम जानकारी लेंगे जावा के प्रोग्राम को किस प्रकार से हम रन कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार से इसको रन कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर कॉपी कर लिया है जावा एक्सरसाइज, जो ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है और जो आपके पास भी आपकी डीवीडी में अवेलेबल है। अभी एग्जांपल के लिए मैंने इसको यहाँ डेस्कटॉप पे रखा है, आप कहीं भी उसे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस फोल्डर को खोलता हूँ मेरे पास एक प्रोग्राम पहले से अवेलेबल है first.java के नाम से। इस समय हम इस प्रोग्राम में क्या है इसकी जानकारी नहीं लेंगे। इस समय हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को चलाया कैसे जा सकता है। हालांकि यदि आप चाहें तो डबल क्लिक करें इस प्रोग्राम को और ओपन करके देख सकते हैं। एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें एक मैसेज प्रिंट होने वाला है, फर्स्ट जावा प्रोग्राम। अभी आपके लिए केवल इतना, क्योंकि अभी हमने जावा को सीखा नहीं है, शुरू नहीं किया है। तो यहाँ भी यदि आप देखें तो फर्स्ट जावा प्रोग्राम के नाम से एक मैसेज डिस्प्ले होगा। तो ये मेरे पास अभी तक जावा एक्सरसाइज फोल्डर के अंदर first.java के नाम से फाइल पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ क्लिक कर देता हूँ और इस एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये एड्रेस मेरे पास अभी काम में आने वाला है। जैसा कि पिछले सेशन में देखा था, हमने जावा को डाउनलोड किया फिर इंस्टॉल किया। अब इसको चलाने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए मैं सर्च पे जाकर कमांड प्रॉम्प्ट को क्लिक कर देता हूँ और आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। साथ ही बैक साइड पे मैं यहाँ जावा एक्सरसाइज फोल्डर की जानकारी भी आपको देता रहूँगा। इसमें भी कुछ चीज़ें देखेंगे हम लोग क्या क्या हमें मिलने वाला है। अभी तक सिर्फ एक ही फाइल है इसमें। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे सबसे पहले मैं cd टाइप करता हूँ और Ctrl+V कर देता हूँ। असल में मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं cd अर्थात चेंज डायरेक्टरी और उसके पश्चात जो पाथ मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस वक्त जो प्रॉम्प्ट है वो इस जावा एक्सरसाइज फोल्डर के अंतर्गत आ चुका है। जावा के प्रोग्राम्स को चलाने के लिए आपको दो स्टेप्स में इन प्रोग्राम्स को रन करना होता है। सबसे पहले कंपाइल करना ज़रूरी है जावा के प्रोग्राम को, और उसके पश्चात आपको इंटरप्रेटर के द्वारा रन करना यानी कि एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं जावा के प्रोग्राम को कंपाइल किस प्रकार करते हैं। इसके लिए हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करें जावा सी, जिसका अर्थ है जावा कंपाइलर। यह ऑलरेडी EXE है जो बिन डायरेक्टरी में पड़ी है। इसके पश्चात आपको उस प्रोग्राम का नाम देना है जिसको आप कंपाइल करना चाहते हैं, जो है first.java। एंटर कर दें। यदि आपके पास कोई एरर नहीं आता है तो इसका अर्थ है कि आपका प्रोग्राम सही कंपाइल हुआ है। यदि आप पीछे दिए गए फोल्डर में देखें तो आपके पास यहाँ पे एक क्लास फाइल जनरेट हो गई है। थोड़ी देर पहले तक केवल एक ही फाइल अवेलेबल थी first.java के नाम से, लेकिन अब एक उसकी क्लास फाइल अर्थात बाइट कोड्स जनरेट हो गए हैं first.class के नाम से। अब हम जब जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं तो उसको रन या एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जावा इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आप टाइप करेंगे जावा, जो कि हमारा इंटरप्रेटर कमांड है, और उसके पश्चात उस क्लास फाइल का नाम। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें आपको एक्सटेंशन नहीं लिखनी है। अब जावा के बाद स्पेस दें और फिर क्लास का नाम लिखें सिर्फ। यहाँ एक्सटेंशन टाइप नहीं करनी है और एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम बना है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने क्लास फाइल जो बनाई है वो एग्जीक्यूट हो गई है और फर्स्ट जावा प्रोग्राम के नाम से यहाँ पे मैसेज मेरे पास अवेलेबल है। तो इस प्रकार हम आसानी से जावा के प्रोग्राम्स को कंपाइल कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों की सहायता से। तो जैसा मैंने पहले बताया, पूरे सेशन में ध्यान रखने योग्य ये बात है कि सबसे पहले आपको जावा सी अर्थात जावा कंपाइलर से प्रोग्राम को कंपाइल करना है। उसके पश्चात एक क्लास फाइल जनरेट होगी फर्स्ट, जैसे मेरे पास यहाँ पे first.class के नाम से जनरेट हुई, ये आपके पास क्लास फाइल के नाम से जनरेट होगी। फाइनली आपके पास जावा फर्स्ट अर्थात इंटरप्रेटर को प्रयोग करें। जावा लिखने के पश्चात उस क्लास का नाम लिखें जो कि फर्स्ट है यहाँ पे मेरे वाले केस में, और एक्सटेंशन नहीं लिखना है। एंटर करते ही आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि इस प्रकार प्रोग्राम को कंपाइल करने के अलावा और कौन से तरीके हैं जिनसे हम आसानी से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके लिए हम IDE अर्थात इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे एक्लिप्स के रूप में प्रयोग करेंगे।
और देखेंगे नेक्स्ट सेशन में किस प्रकार एक्लिप्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।